और जो दिल की आंखें होती हैं वो किसी पे खुलती हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे की आंखें तो हैं, दिल की आंखें नहीं, और कितने हैं जिनकी चेहरे की भी हैं और दिल की भी हैं, जिसको कश्फ की आंखें कहते हैं। वो उन पे जब खुलती हैं तो अपना इजहार नहीं करते, कभी कभार इजहार हो जाता है, अपने आप को छुपाते हैं। कोई ये ना समझे कि इस पे कश्फ की दुनिया खुली है। जिन लोगों पे कश्फ की दुनिया खुली, कायनात की दुनिया खुली, कायनात के राज खुले। एक दरवेश थे, हज पे जा रहे थे, एक मकान किराए पे लिया, काफले होते थे, 2-2 साल हज पे लग जाते थे आम। कम से कम जो होते थे वो 6 महीने होते थे, जब बहरी जहाज बहुत ज्यादा तेजी से चले। कहने लगे एक मकान हमने किराए पे लिया। जब मकान से जाने लगे तो मकान रोने लगा, तो हमने मकान से कहने लगे, मैंने पूछा तुम क्यों रो रहे? कहा सुलह की नेक लोगों की एक जमात आई थी, दिन रात तस्बीह इबादत सजदे देती थी। मैं तो हूं किराए का मकान, अब नामालूम कौन लोग आएंगे जिससे मुझे घुटन होगी, मुझे राहत नहीं होगी। वो मुझ में कौन सी महफिलें सजाएंगे? आपने तो अल्लाह और उसके हबीब की महफिलें सजाई, अल्लाह उसके हबीब को राजी किया, पता नहीं वो मुझ में कौन सी महफिलें सजाएंगे, क्या करेंगे? मैं इसलिए रो रहा हूं। चीजें बोलती हैं, कयामत के दिन अल्लाह हर चीज को बुलवाएगा, अल्लाह हर चीज को दिखाएगा। हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, नक्शे बोलेंगे, जमीन, पहाड़, हर चीज बोलेगी। जो अल्लाह क़यामत के दिन हर चीज बुलवा सकता है, वो अल्लाह पाक आज भी बुलवा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हर चीज बोलती थी, आज भी बुलवा सकता है। बड़ों के तजर्बात हमारी जिंदगी का साथी हैं। सूरत कुरैश सफर के महीने में, हिज़्बुल बहर सफर के महीने में, कश्ती में सफर कर रहे अल्लाह के नेक बंदे थे। तो कश्ती जहाज, बड़ी कश्ती, बड़ा जहाज था, तो डूबने पे आई, तूफान आ गया, हर तरफ कोहराम है। इनका ताल्लुक अल्लाह उसके हबीब से जुड़ा हुआ था, इनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। और अल्लाह की जात से ताल्लुक किस वक्त जुड़ता है? वो जुड़ता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे ना भूलो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, सारा दिन अल्लाह की याद में रहता है। उनका ताल्लुक अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ था, अल्लाह के इस ताल्लुक में जुड़ा हुआ था। अचानक ऐसे आंख बंद हुई, सरकार तशरीफ लाए और आपने फरमाया ये दुआ पढ़, और उसने पढ़ना शुरू की। आंख खुल गई तो सबको इस दुआ पे लगा दी, इस अमल पे लगा दी, सबको इस अमल, इस दुआ पे लगा दी। और कुदरत का निजाम उस समंदर में, बहर समंदर को कहते हैं, बहरी फौज, बर्री फौज, हवाई फौज। तो ये बहरी जो है समंदर, वो समंदर में अल्लाह पाक ने उस कश्ती को नजात, जहाज को नजात दी थी। उस दिन से लेकर आज तक औलिया ने, सालिहीन ने अपनी जिंदगी के तजर्बात में हिज़्बुल बहर को बहुत ज्यादा बयान किया है। सदियों ये राज में रही, ये बात भी याद रहे आपको, गौर से सुनिए। सदियों ये राज में रही, राज ऐसे रही कि सीने से सीना चलती गई और खास खास लोगों को बताई जाती थी। उसके पीछे भी एक एहतियात थी, उसके पीछे भी एक एहतियात थी। वो एहतियात ये थी कि ये इतनी ताकतवर चीज है, अगर कोई इसका आमिल बन जाए, आमिल से कामिल बन जाए, तो फिर जिन्नात उससे डरते हैं, जादू उससे डरता है, नजर बद उससे दूर रहती है। हत्ता कि कोई नजर लगाने वाला हो तो उसको सिर्फ देखता है तो आंखें उबल कर बाहर आ जाती है। और फिर अगर कोई शख्स इसको यकीन कामिल के साथ पढ़े तो फिर वो नामुमकिन मुमकिन होता है जो इंसान गुमान, ख्याल, एहसास, इदराक में ला नहीं सकता। इसके अनोखे फायदे, इसके अनोखे कमालात, इसकी अनोखी बरकत हैं। इसलिए अहलुल्लाह ने छुपाए रखा। क्यों? कहीं ये ऐसे लोगों के हाथ में ना आए, ना अहल लोगों के हाथ में ना आए जो इसके वाकई अहल ना हो, उनके हाथ में कहीं ना आए। और उसके बाद सलहा सालिहीन ने कहा कि इसका एक अमल बनाए सफर के महीने में, और सफर के महीने में इसकी तरतीब बनाई। और ये जो सफर की, कौन सी सफर है? 6, 7, 8 सफर हर साल, जो इंशाअल्लाह हमारा सोमवार, मंगल, बुध, ये अभी तस्बीहाने में इसका अमल होगा, इसका चिल्ला होगा। तो ये तरतीब बनाई और इस तरतीब से बाकायदा शराइत रखी और शराइत के साथ निजाम रखा, और उससे इंसानियत को फायदा, दुनिया को फायदा हुआ। तक लाखों से ज्यादा लोग इसके अमल कर चुके, लाखों से लाखों कर चुके। सदियों से अमल चला आ रहा, सदियों से अमल चला आ रहा। यहां तक हमारी औलिया सालिहीन की किताबों में लिखा है, मुस्तनद किताबों में लिखा है कि जो शख्स इस अमल को सिर्फ पढ़ ले, इस अमल को सिर्फ पढ़ ले, यानी पूरा अमल कर ले 3 दिन का, फिर वो जिस कश्ती में बैठ जाए, उस कश्ती की या जहाज में बैठ जाए, उस कश्ती या जहाज के साथ कोई जिंदा चीज नहीं रहेगी, ऐसी चीज जो उसको नुकसान पहुंचा सके।
कोई मगरमच्छ है, कोई बड़ी कश्ती है, कोई तूफानी निजाम है, वो नहीं रहेगी उसकी, और उससे हिफाजत रहेगी। हत्ता कि यहाँ तक कि उसे कोई दरिंदा नुकसान नहीं दे सकता। वो दरिंदा कुत्ता है, भेड़िया है, शेर है, चीता है, खिंजीर, वो दरिंदा जो इंसान है, बाहर का इंसान है, अंदर का दरिंदा है, वो काटता है, वो डसता है, वो खून चूसता है, वो बाहर का इंसान है, अंदर का इंसान नहीं है, अंदर का दरिंदा है, कुत्ता है, कुत्ते से बदतर है। उसके लिए भी हैरत अंगेज इसके फवायद सदियों से आजमाए गए हैं। और इसी सफर के महीने में सूरत कुरैश है, सूरत कुरैश। मैं हर साल बताता हूं कि सफर के महीने में सूरत कुरैश में मेहनत कर लें और सूरत कुरैश पे तवज्जो कर, सूरत कुरैश में मेहनत कर लें और सूरत कुरैश पे तवज्जो कर लें। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जो सूरत कुरैश को अपनी जिंदगी का साथी बना ले और सफर में सूरत कुरैश की एक तादाद पढ़ ले, मेहनत करके, हिम्मत करके, तवज्जो करके। दुनिया का खुशकिस्मत है कि सूरत कुरैश पढ़। सोचें, सिर्फ 3 दफा सूरत कुरैश तस्बीह खाने का पैगाम है, जो शख्स खाने के बाद पढ़ेगा उसके क्या कमालात हैं, जो सैकड़ों दफा पढ़ेगा और हजारों दफा पढ़ेगा, और कितना खुशकिस्मत के लाखों बार पढ़े, उसकी क्या बरकत होंगे और उसके क्या समारात होंगे, उसके क्या समारात होंगे। एक दरवेश ने अपनी नस्लों को नसीहत की आखिरी वक्त में, फरमाने लगे कि अगर अपनी नस्लों को फकीर, गरीब, मंगता छोड़ के नहीं जाना चाहते हो और अपनी नस्लों के लिए विरसा छोड़ के, विरसा कोई जायदाद, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई जवाहरात, कुछ चीजें छोड़ के जाना चाहते हो, अगर छोड़ के जाना चाहते हो फिर सूरत कुरैश को ना भूलना। सूरत कुरैश तुम्हारी नस्लों का रिस्क बचाएगी और तुम्हारी नस्लों का विरसा बचाएगी, रिस्क बचाएगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत हुए, अरबों विरसा छोड़ा और अरबों से अरबों अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बतों में खर्च किया, अरबों से अरबों विरसा छोड़ा और अल्लाह की राह में ज़कात भी पूरी दी, सदकात भी पूरे दिए, अतियात भी पूरे दिए। और उनकी जिंदगी में एक चीज वाज़े मुझे मिली है, मैंने उनसे ली है उनकी जिंदगी में, वो सूरत कुरैश को पसंद करते थे और सूरत कुरैश से मोहब्बत करते थे और सूरत कुरैश से उनको उन्स था और ताल्लुक था। आज कौन अपना राज बताता है? तो सोना बनाने का राज है सूरत कुरैश था, ये तो हीरा बनाने का राज है सूरत कुरैश। सारी दुनिया होपते अदब किताबा ना पाई, कीमिया दी बूटी किसे पट ना विखाई। कीमिया दी बूटी, सारी दुनिया कीमिया के लिए घूमती रही, फिरती रही कि सोना बन जा, सोना बन जा। बस एक आंच का फर्क रह गया। और कुदरत का निजाम देखें कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने अपनी वुसअत के खजाने खोले हैं, फौरन ध्यान जाता है जिसने अल्लाह ने जिसको अपने रिस्क की बरकतों में से बरकत का जरा अता किया है, फौरन ध्यान जाता है कि इसको सोना बनाने का नुस्खा मिल गया कहीं से, फौरन ख्याल जाता। उसकी वजह यह है कि पहले दिन से महद ने, यानी माँ की गोद ने, महद से लहद तक पहले दिन से ये सबक मिला ही नहीं कि अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मनवाना है, अल्लाह के खजानों से लेना है, और दुआ और तस्बीह से भी मिलता है। मेहनत शर्त है, मेहनत को अल्लाह ने शर्त के साथ जोड़ दिया है, लाजिम जोड़ दिया है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। मेहनत पे फैसले शर्त नहीं, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि फलां बंदे ने मेहनत की और मेहनत की वजह से जनाब वो खुशहाल हो गया। नहीं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां जला दी, तोड़ दी। हमारे यहाँ एक साहब थे, उनका नाम था खुदाबख्श। लोग उनको खुदाबख्श हड्ड भन कहते थे, हड्ड भन खुदाबख्श कहते थे, कोई उसको नहीं जानता था। हड्ड भन कहते, अच्छा फला 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 फला। कुछ लोगों के साथ निस्बतें जुड़ी हुई होती हैं। हमारे यहाँ एक खानदान है, एक साहब रहते हैं, कुछ लोग, उनके यहाँ नूर मोहम्मद ज्यादा है। अब नूर मोहम्मद 4-5 खानदान में है, तो एक का नाम उन्होंने नूरू ईसे वाला, उसके वालिद का नाम ईसा था। एक नूरू घोड़ा बहुत तेज चलता था, एक नूरू काकी वाला, एक नूरू खच्चर बहुत मेहनती आदमी था। किसी शहर में रहते हैं, खुदाबख्श हड्ड भन। उसके बारे में है कि उसने तय किया था कि मैंने मालदार होना है। उसने कहा, दिन रात उसने मेहनत की, दिन रात कोशिश की, न सुबह देखा न शाम, न बारिश देखा न तूफान, कुछ भी नहीं देखा। उसने दिन रात मेहनत की, कोशिश की, लेकिन हैंड टू माउथ, जिंदगी में वही कूत ला यमूत, वो बस जिंदगी में कुवत जिसे मौत ना आए, 2 वक्त की रोटी और सादगी और सफेद पोशी, और इसी में जिंदगी गुजार के चला गया। हड्ड भन, उसने अपनी हड्डियां तक खिसा दी, तोड़ दी, इतनी मेहनत की। मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, लाजिम शर्त है, पर मेहनत पे फैसले ये शर्त नहीं।
کہ فلاں بندہ محنت کر کے مالدار ہو گیا، فلاں محنت کر کے خوشحال ہو گیا، فلاں محنت کر کے نامور ہو گیا. شرط نہیں. یہ نظام ہے ہی عرشی فرشی نہیں ہے ہی عرشی فرشی ہے ہی نہیں یہ نظام. عرشوں سے یہ نظام کسی کو ملا ہو آج تک یہ بھول ہے. یہ عرشی نظام، اور یہ عرشی نظام قسمت والے کو ملتا ہے. اور یہ عرشی نظام کو سمیٹنے کے لیے سورت قریش کا سفر میں عمل دیا گیا ہے کہ آؤ عرشی نظام کو سمیٹ لو. ایک درویش تھے، وہ اپنے مریدوں کو ایک نصیحت کرتے تھے اونچی آواز میں. کہتے تھے فقیرو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. مالدار ہونا. کہتے جی مالدار کیسے ہو؟ کوشش تو کر رہے ہیں. ہاں کوشش بھی کرو، کوشش بھی کرو. عرشوں سے نا خزانے کی چابی کہو تمہارے سامنے آ کے گرے، وہ کرو. خزانے کی چابی تمہارے سامنے آ کے گرے. اور پھر فرماتے تھے کڑک کی آواز بھی آئے. چابی گرنے میں ایک آواز، خاص آواز ہوتی. جاگ رہے ہیں میرے سامنے نہ سونا. کچا ڈرائیور، کوچوں کے کچے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ نہیں سونے دیتے گاڑیوں کے. پکے ڈرائیور کوچیں سو رہی ہوتی ہیں تو جس کو سونے کا پروگرام میرے سامنے نہ بیٹھا کرے. کہا کہ چابی ایسی گروانا، کیا لفظ آئے؟ کڑک کی آواز بھی ہے. عرشوں سے چابی لو. نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام. کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا. اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کی سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا. مانے دے نگی آرزوئے نام ہے بے جا. چابی لینا اوپر سے، اور چابی عرشوں سے گرے تمہارے لیے، اور چابی کے گرنے کی آواز آئے. نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. چابی لینا. اور کہا محنت خوب کرنا حلال کی راہوں پہ. اللہ نے سست کاہل آدمی کو ناپسند کیا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. حد حرام سست کاہل، جس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جلا چیل کنڈا ہر ویلے پکڑا رہے مجھے نہیں بیمار پوگس، جس کو کمر میں ہر وقت سست کاہل نااہل اللہ کے حبیب نے ناپسند کی. اس دن میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میں نے چینیوں کے ساتھ کام کیا ہے. کہا کہ انہوں نے پینٹ میں سے ہاتھ ڈالے اور کہا یہ تمہارے ہاتھ صرف پینٹ میں اندر جانے کے لیے یا صرف کھانے کے لیے ہیں اور کسی کام کرنے کے لیے نہیں. تمہارے ہاتھ یہ صرف پینٹ میں ڈالنے کے لیے، اس کی جیبوں میں ڈالنے کے لیے، یا کھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں. یاد رکھنا جب قوم میں سستی کاہلی نااہلی آتی ہے اللہ دوسری قوم میں مسلط کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر دوسرے لوگ راج کرتے ہیں. قصور ہمارا ہے ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے ان کا نہیں. کہا کہ غربت چھوڑ کے نہ جانا، نہ غریب ہونا نہ غربت چھوڑ کے جانا. عرشوں سے چابی گروانا اور چابی کی آواز گرتی نظر آئے. محنت کر. تو پوچھا حضرت کیسے محنت کریں؟ اور اوپر سے آواز چابی کی ایسے ہے. کہا سفر کے مہینے کا انتظار کرنا. کس مہینے کا؟ سفر کے مہینے کا انتظار کرنا. اور سفر کے مہینے سے پہلے سورت قریش یاد کرنا، اپنی زبان پہ رواں دواں کرنا، کیونکہ وہی وظیفہ ہوتا ہے. حزب البحر پہلے دن میں کتنی تعداد میں پڑھی جاتی ہے، وہی حزب البحر دوسرے دن میں کتنی تعداد میں پڑھی جاتی ہے، وہی حزب البحر تیسرے دن میں زبان پہ رواں دواں بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تیری تعداد پوری ہوگی جا، لیکن وہی رواں دواں ساری عمر کام آتی، ساری عمر کام آتی. کہا کہ سفر کے مہینے کا انتظار کر. اور سفر کے مہینے میں سورت قریش کو پہلے سے تیار کرنا یعنی یاد کرنا، اور سورت قریش کو پہلے سے یاد کر کے پھر سفر کے مہینے میں اس کو پڑھنا. سفر کے مہینے میں. اب سفر کے مہینے کے دو معنی ہیں، کئی معنی آئے ہیں. سفر سفرا سے ہے، الہٹ. یا سفرا یا بیضا، حضرت کرم اللہ وجہ فرماتے تھے. حیدر کرار شیر خدا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مارواڑ کا پورا جیسلمیر کا علاقہ ہے، سرائکی اور میمن کے کچھ حصے اپنی بیٹی کو اماں کہتے ہیں. اور میرے مدینے والے بھی سیدہ فاطمہ کو اماں فرماتے. فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ ام کہتے ہیں اماں کو. ابو اپنے ابے کی اماں ہے. فاطمہ ام ابیہا، یہ ابیہا نام رکھا جاتا ہے. ابیہا بچیوں کا نام رکھتے ہیں. میری سیدہ فاطمہ کا لقب ہے. فاطمہ کا لقب میں نے کہاں سے مضمون چھوڑا تھا ذرا یاد رکھ مضمون کہیں سے چھوڑا ہے میں نے. ہاں فاطمہ، سیدہ فاطمہ. میرے مدینے والے اپنی بیٹی سے محبت، میرے مدینے والے اپنی بیٹی سے پیار، عزت، احترام کہ فاطمہ اپنے باپ کی اماں ہے. ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی میمنوں کے گھر. مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اپنی بیٹی کو جب بلاتے ہیں تو اماں کہتے ہیں. اماں کہتے ہیں. یہ بہت بڑی پٹی ہے جو آج بھی بیٹی کو اماں کہتی.
और ये लफ्ज अम्मा कौन कहता था? सरवरे कायनात, मेरे आका कमली वाले अपनी अजीम और महबूब बेटी को उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा, मेरी अम्मा, मेरे अब्बे की अम्मा, मेरी अम्मा। अल्लाह। हाँ हाँ, मैं के हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास अहलुल बैत के अजीम इंसान हैं, पर मैं जब कुछ चीज घर लाते थे पहले अपनी बेटी को देते थे। कुछ चीज घर लाते थे तो बेटी को कहते थे बेटी तू तकसीम कर। कुछ चीज घर लाते थे तो बेटी को कहते थे बेटी तू पहले इसको इस्तेमाल कर, तू इसको तकसीम कर। किसी ने पूछा कि आपने बेटी के साथ ये सलूक? पर मैंने अपने मदीने वाले कमली वाले से सीखा। इस्लाम ने बेटी को इज्जत दी है, इस्लाम ने तरका दिया है, इस्लाम ने विरसा दिया है, इस्लाम ने जायदाद में पूरा हक दिया है। खुशकिस्मत इंसान होंगे जो बेटियों को पूरा विरसा देते होंगे, खुशकिस्मत इंसान होंगे जो बेटियों को पूरा हक देते होंगे, झुकता देते होंगे। वरना अमूमन बेटियों को जायदाद में हक देने का रिवाज नहीं। उन्हें कि सारी उम्र तुम्हें खिलाया है, इतना जहेज दिया है, अब आती हो तुम्हें एक सूट या एक रोटी दे देते हैं, ये थोड़ा नहीं है। और बेटियों की शादी ना की सिर्फ इस वजह से कि जायदाद चाहिए। मेरे आका कमली वाले फरमाते थे उम्मे अबीहा, अबीहा, अम्मा, अम्मा फातिमा। सुभान अल्लाह। और है भी अम्मा वो उम्महातुल मोमिनीन के बाद वो अम्मा ही है कायनात की अम्मा। तो मैं बात कर रहा था हजाली करम अल्लाह वजह की, बात वहीं से चली। फरमाते थे या बैजा या सफरा हुर्री गैरी, ए चांदी बैजा, बैज कहते हैं सफेद को, या सफरा ए सोना पीला पिलाहट, हुर्री गैरी जा किसी और को धोखा देना, अली को तो धोखा नहीं दे सकता। मेरी तारें रब से मिली हुई हैं और मैं रब से मिलाने वाला हूँ, मैं रब से जुदा करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह से दोस्ती कराने वाला हूँ, मैं अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने वाला हूँ। सफरा का कई माने हैं, उनमें एक माना यह भी है कि इस महीने में सोना बनता है। क्या बनता? सारी दुनिया की मईशत सोने के साथ है। जब ममलिकत पाकिस्तान बना था तो नवाब बहावलपुर ने कितने मन सोना दिया था तो करेंसी छपी थी। नवाब बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे कहो रहमतुल्लाह अलैह, सही दुर्वेश इंसान था, उन्होंने सोना दिया था तो पहली करेंसी छपी। तो सोना तो हमारी मईशत, ममलिकत और हमारे निजाम की बुनियाद है सोना। सफर का महीना, सफरा, सफर पिलाहट, सोना पीला होता है। सफर का महीना सोना बनाने का महीना, और तमाम औलिया सालेहीन ने इस महीने को सोना बनाने का महीना करार दिया। उसकी एक वजह है, जिलहज गया, उसमें हज के खर्चे इखराजात हैं, जिलहज में सारे हज के इखराजात, और हज के इखराजात के बाद अब अगले इखराजात रमजान के हैं। फिर रमजान के हैं, उसमें सदकात, उसमें खैरात, उसमें ज़कात, उसमें कुछ और चीजें। फिर क्या होता था, सफर के महीने में कुछ फसलें उतरती थी, मौसम के बदलने में फसलें बदलती थी, उन फसलों के लिए उशुर देना होता था। उन फसलों को, ये एक जिंदगी का सफर है, उसके लिए सोने की जरूरत पड़ती थी। और कुछ भी ना देना हो, जिंदगी में सोने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं 2023 के ज़लज़ला ज़दगान के लिए मैं तुर्किया गया, फरवरी में उनकी खिदमत करने गया। मैं लफ्ज़ इमदाद तो कहना अजीब समझता हूँ, वो गयूर कौम है। मैंने उनकी आंखों से गैरतें देखी हैं, उनके मिजाज की सखावत देखी। तो मैं गया तो इमारतों के अंदर गिरी हुई, अभी बहुत सारी तो उन्होंने उठा ही नहीं सके, हजारों टावर गिर गए, हजारों गिर गए। फिर मैं कुछ अरसे के बाद शाम गया, क्योंकि वो शाम की पट्टी, अंताकिया की पट्टी थी, वहां भी ज़लज़ला ज़दगान उनकी खिदमत की। तो वहां वो बता रहे थे कि सोना हद से ज्यादा निकला, सोना निकला। मुझे एक साहब ने वहां बताया, इमारतों से सोना निकला। यानी रात को अचानक चंद सेकंड का ज़लज़ला आया और मैं बैठा हुआ था गाजियांतेप में, शहर का नाम है। होटल में अजान हो रही थी, अशहदु अन्ना मोहम्मद पे ज़लज़ला आया। ये उस वक्त मुझे याद है, ऐसी इमारत हिल रही थी। मैं क्या तेरा वक्त भी आ गया, मैं क्या मौला तेरी अजान का जवाब दे रहा हूँ। ज़लज़ला आया और इमारत ऐसे हिल रही है, हिल रही है, उसके बाद रुक गया। तो कहते हैं सोना बहुत निकला। और हैरत की बात अजीब बताऊं, कहा कि सोने को एक शख्स भी लूटने वाला नहीं था, एक शख्स भी लूटने वाला नहीं था। तुर्की कौम का मिजाज है। और हम जब गए, खेमे लगे हुए थे, घरों के लूटे हुए, हमारे पास बैग थे, चीजें थी, उसमें सामान वगैरह, खामोश बैठे हुए हैं, बस रख दिया। अगले ने ये नहीं किया कि ये मेरा एक और है, खामोश। और खत्म हो गया, लाइन लगी हुई है, चुप करके सारे चले गए। मैंने खाना बांटा एक जगह, ये वो होती हैं क्या, वो सेवियों की तरह क्या होती हैं, नूडल्स, नूडल्स खाते हैं वो,
बहुत लाजवाब, बड़े बड़े बर्तन, लाइन लगी हुई है। उनके पास बर्तन ही नहीं थे, कुछ बचा ही नहीं था। किसके पास कोई डब्बा, किसी के पास मग, उसने कहा ना थोड़ा डाले। साथ बंदा बैठा हुआ था, वो बता रहा था कि हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। क्या जब मंजर मैंने देखा उनकी अजमतों का, उनकी खुददारी का, उनके वकार का, तुर्की कौम की। और एक जगह मैंने देखा एक बंदा बैठा और रो रो के दुआ मांग रहा है, और साथ माइयां बैठी हैं, बुढ़िया, बड़े लोग बैठे हैं, और वो आमीन कह रहे हैं, आमीन आमीन कह। खेमे में घर तो खत्म हो गए। तो सफर का महीना औलिया सालिहीन ने अपना लंगर चलाना होता था, साल का बजट जमा करना होता था। रमजान लेने का महीना भी है पर खर्च का महीना है। जिल हज खर्च का महीना है, हज के नाम पे, कुर्बानियों के नाम पे सारा साल खर्च का महीना है। सफर सोना बनाने का महीना, सोना बनाने का महीना। और सोना बनाने के लिए हमारे अहलुल्लाह बुजुर्गों ने, सालिहीन ने, दुर्वेशों ने जो टोटका, नुस्खा और आजमूदा चीज दी है वो सूरत कुरैश दी। बैतुल्लज़ी अतामहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। दो चीजें हैं वादे, तुम्हें भूख में हम खिलाएंगे और तुम्हें खौफ से हम पनाह देंगे। वो कर्जों का खौफ, वो फक्र का खौफ, वो गुर्बत का खौफ, वो दुश्मन का खौफ, वो हासिदीन का खौफ, वो जादूगरों का खौफ, वो खुद जादू का खौफ, वो जिन्नात का खौफ, वो जिन्नात के जादू का खौफ, वो जिन्नात की नजर बद का खौफ, वो कुत्तों का खौफ, वो खंजीर का खौफ, वो सांप बिच्छू का खौफ, और वो कुत्ता नमा इंसानों का खौफ, जिसको कुरान कहते हैं उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। वो इंसान नहीं, इंसानों से बदतर होते हैं। कहां लिखा है? 9वें पारे के अंदर ये आयत मौजूद है। खौफ, आपको ये खौफ है कि मेरे मरने के बाद मेरी नस्लों का क्या बनेगा? आपको ये खौफ है मेरे मरने के बाद मेरी नस्लों का गुर्बत, तंगदस्ती, या उनसे कोई मिल्क माल, कोई चीजें कोई छीन ना ले, उनसे कोई हासिल ना कर ले। ये खौफ, ये सारे खौफ जमा हो रहे हैं, ये सारे खौफ जमा हो रहे हैं। जिंदगी का कोई भी खौफ है। और भूख से मुराद महंगाई, और भूख से मुराद कहत, और भूख से मुराद चीजों की आदम दस्तयाबी, और भूख से मुराद फक्र, और भूख से मुराद गुर्बत, और भूख से मुराद मुफलिसी, और भूख से मुराद जेब का खाली होना, और भूख से मुराद कंगला, और भूख से मुराद पैसा हाथ में आता है पता नहीं कहां जाता है, और भूख से मुराद कोई चीज टिकती नहीं। कहा मेरी हाथ की लकीरें देखें, इसमें दौलत है। दौलत तो उनको भी मिलती है जिनकी लकीरें नहीं होती। भूख, जो भूख, व आमनहुम मिन खौफ, खौफ वो गुर्बत का, वो तंगदस्ती का, वो फक्र का, वो फाके का, वो किसी हासिद का, वो किसी दुश्मन का, वो किसी हादसात का खौफ वक्त दिल में बैठा है। फिर अल्लाह कहता है कि सारी जिंदगी तुम्हें भूख तुम्हारी जरूरत है, खाना तुम्हारी जरूरत है, पेट भरना तुम्हारी जरूरत है, और सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन कोशिश करते हो, सारा दिन जान मारते हो, मेहनत कोशिश जान मारते हो सारा दिन, और जान मारने के बाद तुम्हें क्या हासिल होता है? ये तुम्हारी जरूरत है, अशद जरूरत है। और क़यामत फरमाया, कुर्ब क़यामत में एक चीज यहां भी आएगी कि एक बंदे के पास बैल के सर जितना सोना होगा, उसे एक रोटी का लुकमा नहीं मिलेगा, जौ का लुकमा नहीं मिलेगा। जिसे कहते हैं इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में वसाइल खत्म हो रहे हैं, पानी के वसाइल, गैस के वसाइल, बिजली के वसाइल, लकड़ी के वसाइल खत्म हो रहे हैं। एनवायरमेंट, पूरी दुनिया का निजाम तब्दील हो रहा, पूरी दुनिया में मौसमियाती निजाम तब्दील हो रहा, ये वसाइल खत्म हो रहे हैं। जिसके पास सूरत कुरैश है, सोना बनाने का नुस्खा है, और सफर से उसने शुरू कर दिया है, रब उसको उसकी नस्लों को भूख से बचाएगा और खौफ से बचाएगा। खौफ, ये सारे खौफ मैंने बताए, और फिर ये खौफ भी है क्या पता मेरी नस्लों का क्या बनेगा। गुर्बत होगी, तंगदस्ती होगी, फक्र होगा, फकीरी होगी, मंगते होंगे, बेकार होंगे, क्या बनेगा इनका? ये खौफ है इंसान की जिंदगी में। कुछ चोरी का खौफ, डाके का खौफ। अभी आज एक मुझे साहब बता रहे थे, फला मुल्क में गया, मेरे पास $27,000 था, और लोग आए, खिड़की तोड़ी, और बहुत सारे आए, हमला कर दिया, सारा कुछ लूट के ले गए। खौफ। मदीना मुनव्वरा में मेरे साथ एक मुखलिस है हाजी साहब, हमने खाना खाया, मैंने कहा मैं पैसे देता हूं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने भी निकाले थैली, उनका पर्स था। दो बंदों ने वारदात की आंखों के सामने, एक ने हाथ मारा, पर्स दूर गिरा, हाथ मारने वाला निकल गया, उसने उठाया और वो निकल गया। क्योंकि जब बंदा हाथ मारता है तो बंदा कहता है कौन है,
वो कहां वाला तो गया, उसी वक्त वो बंदा खड़े खड़े खाली हो गया, फारिग हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा था ना मैं पैसे देता हूं। अच्छा, एक पैसे देने का अंदाज और भी है। एक साहब कहने लगे मैं उम्रे पे गया, तो एक साहब मिले, कहने लगे हाय साहब आज खाना मेरा होगा, मुझे पता है आप किसी की पैसे कबूल नहीं करते, और खाना भी लाजवाब खाया, बढ़ के खर्चा किया, ये मंगवा दो, ये मंगवा दो, भाई हाजी साहब रोज आते हैं। उसने मैंने हाजी नहीं किया हुआ था, हाजी साहब रोज। वैसे लोगों को हाजी कहलवाने का बाद शौक भी होता है, कई लोगों मैंने हाजी मलिक कहें ना कहें नुकसान होता है, जान माल का खतरा है, हाजी ना कहें जान माल का खतरा है। ठीक, तो उसने कहा कि हाजी साहब बस आप खर्चा। जब पैसे देने का वक्त आया, इन्होंने कहा मैंने निकाला, वैसे हाथ मारे हैं, ऐसे हिले, हाजी साहब ना आज पैसे मैं दूंगा, ऐसे हाथ मारे हैं, ऐसे करें जैसे बंदे का ना जेब में पैसा पकड़ा हुआ या खुद हाथ। कहने लगे मैंने देखा, कहने लगे देखे हाजी साहब हर दफा जीत आते हैं, बड़े डाटे हैं, हर दफा आप जीत जाते हैं, बड़े डाटे हैं, मैं आपसे दिन जीत सकता। पैसे खा, माल खा, उसका खर्चा करवा, खुद बेहतरीन। तो क्या बात कर रहा था, वाकया सुना रहा था, सोता है क्या कर रहा था, पर्स पर हाथ मारा ले गए, और उस वक्त उनको एक खौफ तारी हुआ, अब पैसा कहां से आया। फिर वो जद्दा में एक दोस्त को फोन किया, वो बेचारा पैसे लेके आया, बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारा माल था, एक पल में चला गया। ये भी खौफ है। तो ये कुरैश, सूरत कुरैश पढ़े। सूरत कुरैश क्या है, लईलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। इसके अंदर एक और माना भी है, एक और चीज है, रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतामहुम मिन जू। तुम्हें खिलाऊंगा, ताम दूंगा तुम्हारी भूख में, व आमनहुम मिन खौफ, और मैं अमन दूंगा तुम्हारे खौफ में। नजर बद का खौफ, हासद के हसद का खौफ, जहर का खौफ। मुझे एक साहब कहने लगे, सहराई एक आदमी था, मुझसे कहने लगे कि मुझे कुछ लोगों ने दावत दी, बड़ी मोहब्बत प्यार से दावत दी, बहुत अच्छी दावत दी, बहुत ज्यादा। कई अरसे से उनका इसरार था कि हमारा खाना कबूल फरमाएं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे आदमी हैं। कहा कि मुझे ले गए, मेरे खाने में जहर मिलाया, और मुझे मिन्नत करके बार बार खिलाते थे, और मुझे खिलाया। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर जहर का असर है। मैं वहां से उठा तो उन्होंने मुझे रवाना करे, खुद चले गए, और कहा कि फिर मैंने उल्टियां शुरू की और गिर गया, बेहोश हो गया। आंख खोली तो अस्पताल में था। तो हैरान हुआ कि आप बच कैसे गए। कहा कि मैंने सूरत कुरैश पढ़ी हुई थी, सूरत कुरैश पढ़ रहा था, और बाद में पता चला कि अभी वो खाने की 3 डिशें थी, जिसमें सबसे मोहलिक और खतरनाक खाना था, जो बाद में मीठी डिश उन्होंने पेश करनी थी, उस तक अभी हाथ नहीं गया, अभी हल्की जहर ने असर किया, और उल्टियों ने मैदे को खुद वॉश कर दिया, स्टोमिक वॉश कर दिया, और उल्टियों से मैदा खुद धुल गया। जिंदगी के खौफ जहां जहां भी हैं, जहां जहां भी। वादा है, वादा उस करीम का, अल्लाह का वादा है, और सच्चों का सच्चा मेरा अल्लाह है, सच्चों का सच्चा मेरा। तो सफर के महीने में कुंजी ऊपर से गिरे, कड़क की आवाज भी आए, ठीक है, और सफर के महीने में कहा फकीर ना जाना और फकीर छोड़ के ना जाना, गरीब ना जाना और गुर्बत छोड़ के ना जाना, गुर्बत छोड़ के ना जाना। सफर के महीने में गुर्बत और तंगदस्ती छोड़ के ना जाना। और कहा क्यों? कहा कि सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़, और इस यकीन के साथ और इस ताकत के साथ, इस इस्तेहजार के साथ, इस पूरी तवज्जो के साथ कि तुझे खुद पता चले ऊपर से कुंजी गिरी है, कुंजी को गिरता हूं मैंने सुना है, देखा है, अब कुंजी मेरे पास है अल्लाह के खजानों की, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह के पास जमीन आसमान के खजाने हैं, और उसकी कुंजियां हैं, वो जिसको अता कर दे और जिसको दे दे, और जिसको अता हो जाती है ना, उसको मैं आप क्या कहते हैं? मैं कहते हैं उसको, जिसको अता हो जाती है उसको मैं आप पता क्या कहते हैं? कि उसको बख्त मिल गया, उसको नसीब मिल गया, उसका मुकद्दर चमक गया है। बख्त, नसीब, मुकद्दर कहते हैं वो है बख्त, वो नसीब, वो मुकद्दर। क्यों? उस बख्त और नसीब और मुकद्दर के बुनियादी पीछे, बुनियादी तौर पे वो कुंजी होती है। एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम है, नाम ये आगे शहद लिखते हैं, अगर शहद ना कहें तो जान माल का खतरा होता है। जैसे मलिक ना कहें, हाजी ना कहें तो जान माल का खतरा होता है, तो शहद कहना जरूरी है उनके लिए। है अल्लाह वाले, लेकिन उनको लफ्ज़ शहद से मोहब्बत है। उनका अल्लाह के साथ ये मामला बना हुआ है कि वो डिस्पेंसर हैं, डॉक्टर हैं, डिस्पेंसर। उनके मुकाबले में कितने लोगों ने दुकानें खोली, कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। ऐसे बैठा था, माई के बुरके के ऊपर से टीका लगा दिया, ऐसे करते चल जाओ, बुरके के ऊपर से ना टीका लगाया माई के ऐसे। उसने देसी बुरका पहना हुआ था, मैंने खुद देखा। और दुकान बंद हो तो वो कहते हैं दुकान बंद है,
अच्छा उसने लिख के लगाया हुआ था, मैं सफर में जा रहा हूँ, मेरी दुकान इतने अरसे के लिए बंद होगी। लोग आते हैं फिर उसकी दुकान के सामने बैठते हैं, बैठ के फिर चले जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अच्छा उसके इर्द गिर्द कई डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी डिग्रियों के बोर्डों के साथ दुकानें लगाई, उनकी दुकान पे कोई नहीं जाता, उसकी बंद दुकान के सामने आके बैठते हैं। याद रखिएगा, जब बख्त बेदार होता है, जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बदबख्त आंखें, ये सफर के महीने में, ये तो सोना बनाने का महीना, सफर का महीना है, सोना बनाने का। और सोना बनाओ, कितने मन चाहिए, कितने किलो चाहिए? नस्लों के लिए 1 के लिए चाहिए, 2 के लिए, 7 के लिए, 14 के लिए, 21 के लिए। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सफर के महीने में सोना बनाते थे। आज उनकी नस्लें गिने, कितनी नस्लें हैं, आज भी उनके पास सोना है। सफर का महीना आने से पहले तैयारियां होती थी, सोने के बनाने की तैयारियां होती थी। कढ़ाइयां चढ़ रही हैं और लकड़ियां इकट्ठी हो रही हैं, शंगरफ इकट्ठा हो रहा है, सुहागा इकट्ठा हो रहा है, पारा इकट्ठा हो रहा है, हड़ताल वर्की इकट्ठी हो रही है, सेब पत्ती जमा हो रही है और भत्तल बूटी जो है उसका पानी निकाला जा रहा है। मोहरे के अंदर पत्ते उसको कूटे जा रहे हैं, उनका पानी, मोहरे का दरख्त भी वो हो जो खुश्की पे खड़ा हो, उसके आधा तेल होता है, पानी होता है। ये सारी चीजें जमा की जा रही हैं, खरलें आ रही हैं, बंदे आ रहे हैं, हौन दस्ते आ रहे हैं, भेड़ की खाल आ रही, उस पे बैठ के कूटना है, हिरन की खाल आ रही, उस पे बैठ के वर्क ठक ठक कूटने हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट निजाम, ये सारा जमा हो रहा, और जमा होने के बाद आटा है, आटे के बाद कपड़वट्टी करने के लिए पुराने कपड़े, पुराने खेस, सूती और मिट्टी चीकनी कुम्हार वाली वो जमा हो रही है गिल हिकमत करने के लिए, पताल जंतर करने के लिए। तेल आ रहा, रेत आ रही, घड़ा आ रहा, उसमें सुराख हो रहा, सुराख के ऊपर दवाई रखी जा रही, दवाई के नीचे आग दी जा रही, उसमें से कतरा कतरा गिरेगा। ये सारी चीजें जमा हो रही और सफर तक ये सारी चीजें जमा हो गई। अब जब सफर के महीने में ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई और सारी चीजें इकट्ठी होके अब सोना बनना शुरू हो गया। हर बंदा मसरूफ है, हर बंदा मसरूफ है, हर बंदा मसरूफ है। और मसरूफ कैसा है? चोर था, चोरी करके मस्जिद में गड़ा खोद के ऊपर चोरी का सोना डाल के ऊपर मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह कर रहा था, जिक्र कर रहा। तो एक बंदे ने ना मस्जिद की दीवार पे थूका बाहर से, कहने लगा बेबस बैठा हूं, तुझे आके बताता कि मस्जिद का अदब क्या है। बेअदब, तुझे मस्जिद के अदब का पता नहीं, बेबस बैठा, कुल्ला बैठा, बेवसा बैठा, आज मस्जिद अदब क्या है। खुद चोरी करके और चोरी मस्जिद में दफन करके बैठा है, उसकी थूक बर्दाश्त नहीं। ये सारी चीजें जमा हो रही हैं। जमा होने के बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और फिर सोना बनाने का सारा निजाम चल पड़ा और दुनिया है जो लगी है सोना बनाने में। सारी चीजें नक्शे मैंने खींचे हैं, ये सारी चीजों के थोड़े से नक्शे खींचे हैं। ये इसलिए खींचे हैं कि हम समझते हैं कि शायद सोना इसी से बनता है, सोना इसी से बनता है। फिर जलमुंद्रा हो रहा है, फिर शोरा कायम हो रहा है, फिर मिस कहते हैं, ये मिस मैडम ये नहीं, मिस कहते हैं तांबे को, फिर तांबा हो रहा है, नुकरा चांदी हो रही है, शम्स सोने को कहते हैं, कमर चांदी को कहते हैं। शम्स बना या सोना बना, फिर आपस में इनका मिलाप हो रहा है, फिर ये हो रहा है और वो हो रहा है। फिर अचानक हांडी फट गई, चेहरा भी जख्मी है, बाजों का टोटे उड़ गए और फिर ये हो गया। नहीं है, ये सब नक्शे हैं। लखा जोगी हारे सारे छपा के खे कहते हैं राख को कोई ना मिला आज तक। हरमल परमल से पत्ती धड़ी सोने ते रत्ती, ये सोने का नुस्खा बना लो। हरमल परमल से पत्ती, इन दोनों को मिक्स करो, मिक्स करने के बाद इनको कूट लो, कूटने के बाद इनको खरल कर लो, खरल करने के बाद शीशी रखो, शीशी में तैयार। और हरमल परमल से पत्ती धड़ी तरह में ते रत्ती, एक 5 किलो धड़ी कहते हैं 5 किलो तांबे पे एक रत्ती डालो, सारा सोना। तैयारी करो, जल्दी करो। बस ये सोना बनाने का नुस्खा, ये सोना बनाने का नुस्खा है। आज तक अंग्रेज को पता नहीं चला, ये नाकामी हमारी है। हमें पता चला, अंग्रेज को पता नहीं चला। तो औलिया सालिहीन जितने बुजुर्ग थे अपना लंगर चलाने के लिए, और नेक बादशाह कहते थे कि मेरा खजाना खाली ना हो। ये भी सुन लें, बादशाह सालिहीन बादशाह, महमूद गजनवी जैसे बादशाह, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह, बड़े बड़े बादशाह, वो कहते थे कि हमारा खजाना खत्म ना हो। तो फिर वो सफर के महीने का इंतजार करते थे, सफर के महीने का इंतजार करते। और सफर के महीने में लाजवाब किस्म की तरतीब, दिन रात हथकार वाल दिल यार, काम भी हो रहे, हथकार वाल हाथ काम कर रहा, दिल यार। और ये लोग फिर अल्लाह के यहाँ
दुनिया भी पाएंगे, आखिरत भी पाएंगे। और इन लोगों के बारे में है फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरा कुरान पढ़ रहे हो, मुझसे ही मदद मांग रहे हो, काम भी मेहनत भी कर रहे हो और साथ जिक्र भी कर रहे हो। अच्छा, तुम मुझे नहीं भूले, मैं तुम्हें नहीं भूलता। ये देखो कि चाबी आ रही है, ऊपर से ऐसे ऐसे चाबी पकड़ी, ओह वाह, चाबी बड़ी खूबसूरत है, सुनहरी चाबी है, ऐसी चाबी तो चाबी उठाई और खजानों को लगाया, छन छन करती है कि दुनिया सामने। हाँ, ये ज़मरुद है, सुना था। ऐसे देख के हैरान, ये क्या है? ज़मरुद है। उससे आगे निकला तो याकूत पड़ा था। अच्छा, आगे बढ़ा तो हीरो की एक बहुत बड़ा ढेर लगा। तो उसने कहा मैंने तो सारी जिंदगी में दुनिया में सुना है सबसे बड़ा हीरा ये कोहनूर था, ये क्या इतने बड़े हीरे, याकूत, मरजान, ज़मरुद, सोना, चांदी ढेर लगे हुए हैं। सफर के महीने में बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें ना सो जाए। एक बंदे को मछली मिली, मछली में से 2 मोती निकले, पत्थर निकले। कहने लगा कोई मछली पत्थर हैं, कोई होंगे। साथ एक जौहरी था बैठा, उसने देखा, उसने कहा कहां से लिए? उसने कहा मछली से निकले। तुझे पता है ये क्या है? ये लालों की जोड़ी है, ये लालों की जोड़ी है। लाल हमेशा जोड़ी होती है, एक इधर से एक इधर से, मछली के दोनों तरफ से निकले। इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। कौन देगा? कहा बड़ा जौहरी। उसके पास गया, उसने कहा मैं नहीं दे सकता। उससे बड़ा, सबसे बड़ा, उसने कहा मैं भी नहीं दे सकता। बादशाह तक खबर पहुंची, बादशाह के पास ले गया। उसने कहा कीमत तो मैं भी नहीं दे सकता, पर इसकी कीमत यह है कि 70 खच्चर मेरे खजाने से सोने चांदी के भर के ले जाओ, और इस वक्त से लेकर इस वक्त तक तुझे इजाजत है 70 खच्चर भर के ले जाओ। खुश हुआ, 70 खच्चर साथ लिए, और साथ लेने के बाद गया खजाने में। खजाना, गरीब आदमी तो खजाने में देखा तो उसको तो हैरान हो गई, ये क्या हुआ? अब ये खजाने की बात याद रखना, एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे यहाँ की लेबोरेटरी में, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ की लेबोरेटरी के एक साहब थे, पेट बहुत सारा बाहर निकला हुआ था, खूबसूरत अंदाज से, बहुत जरा सख्त था। अच्छा, कोई भी उनको लेबोरेटरी में तंग करता, परेशान करता, कोई चीज गिरा देता या उनकी ना मानता, नौजवान ना लड़के शरारतें करते हैं और जानबूझ के शरारतें करते हैं, वो हंसता था अरे साहब बस आप मोहब्बत से मुझे मिले। मिलने के बाद इधर से जोर दे के अपना पेट अंदर दाखिल कर देता था। हम तो मिलते तो कंधों पे हाथ रखते हैं, वो कंधों पे हाथ नहीं रखता था, वो कमर में हाथ रखता था। ऐसे पहले रखता था कंधों था, ऐसे हाथ फैलाते फैलाते कमर पे हाथ रख के ऐसे जो जोर देता था, बंदे की चीखें निकलवा देता था। कहा देखो हम दोस्तियां करते हैं, आप चीखें मारते हैं। फिर एक और झटका देता था, मिलते ही नहीं, गले ही नहीं मिलते। और तीसरे झटके के बाद कहता आइंदा ये करेगा अंदर पेट घुसा देता था, पेट बड़ा सख्त था उसका। अरे हकीम साहब, अरे कमाल, आई मिले। मैं तेरा मिलना जानता हूँ, ख्याल कर। अरे किसने बताया आपको? मुझे कहना, मैं जानता हूँ, देख ख्याल कर, वो ना मिलना, वो ना मिलना, फिर मेरा घुटना कहीं और जाके लगेगा ख्याल कर। अच्छा ये जानते हो? अच्छा मिलते हैं, ना तेरा घुटना ना मेरा पेट। मैं कहा बिस्मिल्लाह साथ बिस्मिल्लाह मिलूंगा पा, मेरा घुटना मैंने कहा कहीं और जाके लगेगा, फिर वहां बंदे बेहोश हो जाते अजीब क्या वाकया आपने याद दिला दी हाँ, क्या बात थी। अब जब गया ना खजाने में, अच्छा ये खजाना, बादशाह का तख्त पड़ा हुआ था, बादशाह की मखमल और बादशाह की मसहरियां पड़ी हुई थी, वो बेहतरीन पड़े हुए थे। तो कहने लगा इतना नरम बिस्तरा आज तक उसको मुयस्सर ही नहीं था। तो उसने बिस्तरे को हाथ लगाया, बैठा, लेटा, सो गया। बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। और खुदाम ने, खजाने के गुलामों ने आके उठाया, आपका वक्त खत्म हो गया। खच्चर बाहर खड़े हैं, खाली खच्चर लेके आखिर चला गया कि बादशाह ने इस वक्त से लेकर इस वक्त तक तरतीब बनाई थी कि इस वक्त से इस वक्त तक खच्चर भरने हैं, और वो वक्त खत्म हो गया। और खत्म कहां से हुआ? सोने में वक्त खत्म कर दी, सोने में वक्त खत्म कर दी। सफर, सोना बनाने का महीना, सोना बनाने का नुस्खा ले, कौन बताता है? कौन बताता? लोग तो बाजों का वो समझते हैं कि शायद सोना बना दे। कई लोग अगवा हुए इस वजह से कि सोना बनाए, उनको तशद्दुद किया। ये वाकयात सामने, कुछ खुसरे मेरे सामने बैठे हुए थे, उन बेचारों की जिंदगी अल्लाह ने बदली। कहने लगे हमारे एक दोस्त के ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ। मैं क्या हुआ? कहा कि उनके घर में डाकू आ गए, उन्होंने पकड़ा, उनको मारा, उनसे चीजें छीनी। एक खुसरा था जो ऊपर छुप गया। अच्छा पता चला कि डाकू चले गए, उसने ऊपर से ना झांका, झांक के नीचे कहा कड़े। कड़े कहते हैं खुसरू की फारसी जबान, वो कहते हैं इसका मतलब है निजात मिल गई, चले गए।
खुसरो ने समझा कि सोने के कड़े ऊपर पड़े हैं, नहीं डाकुओं ने। तो जा रहे थे ना, इसने समझा कि ऊपर वाले खुसरे ने समझा कि भाई वो चले गए, निजात मिल गई, जो लुटाइयां हुई तो बेचारा ऊपर छुपा हुआ था, उसे मार नहीं पड़ी थी। तो उसने नीचे झांका और झांक के कहने लगा, इनकी आपस में जुबान होती है, कड़े यानी निजात मिल गई, चले गए। उसने कहा अच्छा कड़े तो ऊपर पड़े हैं। लगे उस बेचारे के पास, कहा कड़े निकाल। वो कहे हमारी कड़ी हमारी जुबान है। कहे ना, तूने कड़े कहे थे, निकाल कहाँ है। उस बेचारे की बहुत ज्यादा उसको तकलीफ थी। अजीब निजाम है अल्लाह का। मेरा क्लास 5वीं इकट्ठी पढ़ते थे। मेरा आता है आरिफ, तारे क्या हाल है, फिर हाथ पे हाथ मारता है, पॉलिश लगाई, नाखून पॉलिश लगाई हुई सारी, मेरी उम्रों का, बुढ़ा हो गया बेचारा। मैं कहा आरिफ क्या करता है? कहने लगा तारिक चुप कर, बेशार में ना मानते पे ना। आखिरी उम्र तो फिर भीख मांगना होता है, भीख मांगना होता है। मैं उसको देता हूँ बहुत कुछ। बचपन में हम 5वीं 6वीं तक इकट्ठे पढ़े। सारी उम्र उसकी जिंदगी ऐसे गुजर गई। अब मैं उसको बुलाता हूँ, उसको बिठाता हूँ, बूढ़ा हो गया, कौन पूछे। फिर मेरे पास जब आता है अपने नक्शे नयन मिटा के आता है, लेकिन उंगलियों पे पॉलिश वगैरह और हाथ मारना ऐसे ठा। फिर मैं उसके सामने हाथ देता हूँ, फिर हाथ पे हाथ मारता है, खुश जो करना। क्या बात कर रहा था? वो मगरबी पाकिस्तान था तब, तो उसके आईजी थे, बड़े शरीफ आदमी थे। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक थानेदार था, उसने कहीं से मुर्गी हदिया मिली, कुछ चीजें हदिया थी, वो लेके खड़ा हुआ था। तो उसने, उस दौर में गाड़ियां भी कम थी, उसने हाथ दिया तो उन्होंने उठा लिया। तो पीछे बैठ गया, उसने अपना तारफ कराया कि मैं आईजी हूं, और फिर उसने अपने कारनामे सुनाए कि मैंने ये कारनामा किया। कारनामे के बाद कहे हाथ आवे, फिर हाथ करे, हाथ पे ठा करे, फिर अपना कारनामा सुनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कारनामे सुनाते 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 उसे ख्याल आया इनसे पूछूं कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं आईजी हूं, हाथ आवे। थानेदार अपने कारनामे सुनाता गया, आप कौन है? मैं कहा मैं आईजी मगरबी पाकिस्तान, हाथ आवे। उसको उठा दिया, कहा निकल जा, 70 खच्चर भी बाहर ले जा। क्यों? जब वक्त बेदार था, उस वक्त समेटने का वक्त था। तेरी बदबख्त आंखें सो गई, हर चीज तुझसे दूर हो गई। देखो एक बात बताऊं, मेरा अल्लाह कहता है फज करूनी, मेरा जिक्र कर, अज़कुरुकुम, मैं तेरा जिक्र करूंगा। आप दुनिया में बैठ के जिक्र करें, अल्लाह अर्शों पे फरिश्तों में बैठ के जिक्र करेगा। आपके दुनिया के दोस्त बैठ के पहचान करेंगे, और जिसको फरिश्ते पहचान लेते हैं, हदीस में आता है सरकार का फरमान का मफहूम है, उसकी इयादत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसकी गुर्बत और तंगदस्ती में उसका साथ देते हैं। और फरिश्तों का साथ आप अहादीस जमा करें, कौन से अमल ऐसे हैं जिसमें फरिश्तों का साथ होता है। कोई बंदा अगर इस पे जमा करना शुरू कर दे कि मोमिन के साथ फरिश्ते किन किन कामों में दुनियावी मदद करते हैं, दुनिया के एतबार से, अगर मुझे कोई बंदा ये अहादीस सारी जमा करके दे दे, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जरूर तवज्जो करेंगे। फरिश्ते साथ देते हैं उसके कामों में, उसकी बीमारियों में, उसकी इयादत में, उसकी जिंदगी में। फरिश्ते साथ देते, फरिश्ते साथ देते। तो जब अर्शों से फरिश्ते इसके साथ हो जाए, फिर ये मिट्टी को हाथ लगाएगा, सोना हो जाए। ये सोना है। फिर इसका नाम लेंगे। कई लोगों को मैंने सुना, देखा, आप सिर्फ अपना नाम दे दें, उनका नाम आते ही सौदा बिकता है, उसमें नफा आता है। और कई लोग हैं जिनका नाम आते ही घाटे होते हैं, नुकसान होते हैं, बर्बादी होती है, परेशानी होती है। कई लोग हैं, कहा आप अपना नाम दे दें या इनके साथ कारोबार करो जो इनके साथ कारोबार करेगा। कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग, मैंने एक साहब को देखा, अल्लाह पाक ने उसका जब सितारा बख्त बुलंद किया, करोड़ों लेके उसके पीछे फिरते हैं, हमारा कारोबार में सौदा लगा दे। कभी चित्राल होता है, कभी कहां होता है, गाड़ियों में फिरता है, कह के लगाता है, पेट बढ़ाता है। वो कहता है कि हमारा पैसा लगा दे, हमारा माल लगा दे। उसका क्यों? उसका बख्त बुलंद हुआ है। ऐसा होता है जब बख्त बुलंद हो जाता है, जब नसीब और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है और वो मिलता निजाम अर्शों से है, किसी फकीर की निगाह, दुआ, आमाल नबवी, उसकी बरकत से, तो फिर अल्लाह का निजाम चलता है। फिर अल्लाह पाक इसको भी रंगता है, इसकी नस्लों को भी देता है, नस्लों की नस्लों को भी देता है, फिर उनकी नस्लों को भी देता है। मैंने जिंदगी में देखे और सुने, कई लोग थे मालदार थे, यूं जाते गए, फक्र और गुर्बत और तंगदस्ती उनका पीछा ऐसा किया कि नस्लों में आज तक गुर्बत नहीं गई, नस्लों में आज तक गुर्बत नहीं गई, नस्लों में आज तक गुर्बत नहीं गई। तो ये तो सोना बनाने का महीना है। सोना
सोना बनाने, बस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सो मेरे सामने भी, वैसे भी तेरी मेहरबानी, सो ना। तो सोना बनाने का महीना, सोना है, नींद भी करनी है, लेकिन अपना वक्त निकाल के, अपना वक्त बचा के सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़नी और नियत करनी है मैंने 1 सवा लाख, 2 सवा लाख, 3, अगर सवा लाख पूरा नहीं भी हुआ, सफर के बाद भी चलता रहे, सफर के महीने के बाद भी ये बरकतों का निजाम चलता रहे, नहीं भी हुआ तो। पर ये सोना बनाने का नुस्खा, सोना बनाने का, हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास रब ने सोना इतना अता किया था, वक्त इतना अता किया था कि उनके खेमे जो होते थे, लगाते थे, उसके किले खोंटे वो भी सोने के होते थे, रस्से रेशम के होते थे, घोड़े की लगामें, जीने निजाम सोने के होते थे, सोना सोना ही था, सोना सोना ही था। रब ने बख्त के दरवाजे खोले, हर साल एहतमाम होता था और उनके वालिद से एहतमाम होता था, हर साल एहतमाम। सफर के महीने में हलचल मची हुई होती थी कि सफर का महीना आ रहा, सफर का चांद कब दिखेगा और सफर का चांद कब नजर आएगा। क्यों? सफर के महीने में साल का बजट भी, जिंदगी का बजट भी, नस्लों का बजट भी और नस्ल दर नस्ल का रिस्क और बजट सफर के महीने में लेना है, सफर के महीने में लेना है। फिर सितारा किस्मत का चमकता है, फिर वही बंदा होता है जिसके पीछे बंदे होते हैं कि इसके साथ लग जाओ, पैसे इसके साथ लगा दो, नफा मिलता रहेगा घर बैठे और साफ सुथरा माल मिलता रहेगा। बख्त जब बुलंद होता है फिर ऐसे ही होता है, जब बख्त बुलंद होता है ऐसे ही। किस्मत वाले होते हैं जहां से बख्त बुलंद हुआ है उस दर को नहीं छोड़ते, बदकिस्मत होते हैं कि दर को छोड़ जाते हैं और बेकदरी में आ जाते हैं, वो बदकिस्मत होते हैं। उनके अंदर बेकदरी, इस्तिगफाफ, हल्कापन आ जाता है। इस्तिगफाफ कहते हैं हल्कापन। किस्मत वाले होते हैं जो कदर को भी बाकी रखते हैं, अदब को भी बाकी रखते हैं, अजमत को भी बाकी रखते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। और इसका मतलब यह है कि उनसे नहीं छिनना, और जिससे छिनना होता है फिर उसके अंदर से अदब और कदर खत्म हो जाता है, उसके अंदर फिर हल्कापन आ जाता है, उसके अंदर फिर वसवसे, शक, बदगुमानियां जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो सूरत कुरैश याद नहीं ना, फौरन याद कर। सफर आ गया, आज 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, आज 2 है, लेकिन 3 कल हो गए इंशाल्लाह। तो 3 सफर समझ लें। और आप इस दौरान अगर कुछ वजीफे आपको छोड़ने पड़ जाएं, आपके मामूलात में हैं, तो कोई हर्ज नहीं, उसके बाद फिर अपन मामूल पे आ जाए। लेकिन एक टारगेट है, एक मंजिल है, एक निजाम है, उस निजाम को पूरा कर ले। 40,000 दफा, 70,000 दफा, 1.25 लाख दफा घर वाले मिल के पढ़ ले। हर बंदा इनफिरादी अपनी तादाद को तयन में ले ले कि मैंने इतनी तादाद पढ़नी है, करनी है। मुमकिन है, हो सकता है, हो सकता है। नस्लों के लिए दरवाजे खुलवा के जाने, फकीर मरना नहीं, फकीर छोड़ना नहीं, गुर्बत में गरीब रहना नहीं, गुर्बत में किसी को छोड़ के नहीं जाना। नस्लों के लिए दरवाजे खुलवा के जाएंगे। बाकी अल्लाह का खजाना है, अल्लाह का निजाम है, उसकी तकसीम है, उसकी तकसीम है, वो उसका निजाम है। मैंने अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी मेहनत और अपने पूरे जज्बे के साथ करके जाना है, उसकी निजाम है, उसकी तकसीम है, और अपने निजाम और तकसीम को खूब जानता है। पर याद रखना, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, बड़ा करीम है। जो एहसान फरामोशी को नापसंद करता है बंदों से, नौज़ुबिल्लाह, 70 दफा नौज़ुबिल्लाह, वो एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। जो मेरा अल्लाह कहता है वमा कदरुल्लाह हक का कदर ही, मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ना की, वो मेरा रब बेकदरी खुद कैसे कर सकता है, खुद कैसे कर सकता है। वो मेरा रब कदरों वाला है। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह बलख की हुकूमत छोड़ के, बलख की हुकूमत छोड़ दी, जना सद कुछ देते हैं दिल बरदा, मैं हाजिर खिदमत फट थी ना, कमरोल वेंदे घर भूल वेंदे, सब हाल हवाल तो चट थी ना। बलख की हुकूमत छोड़ दी और हुकूमत छोड़ के चले बलख की, और एक जगह जाके बैठ गए। भूख लगी, मौला खाना दे, खाना खिला अपने गैब के खजानों से। तो 2 दस्तरखान अर्शों से उतरे। साथ एक और दुर्वेश थे जिन्होंने भी अल्लाह के लिए जिंदगी वक्फ की हुई थी, वो रोने लग गए, कहने लगे अल्लाह आज ही आया है और आज ही आके तेरे नाम पे अपनी जिंदगियां, अपनी जज्बात, अपनी कैफियत वक्फ की हैं, और इसके लिए ये माल, ये खजाने यानी जन्नत के दस्तरखान, मौला मैं 7.5 साल से बैठा हूं और मुझे नहीं मिला। एक हिरनी आती है, मुझे दूध पिला जाती है और उसी दूध से मेरी किफायत, पेट भर जाता है। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे ख्याल कर, ये हिरनी भी तुझसे छीन लेंगे। तू घिसिया रहा था, एक खुरपी
एक दरांती और एक टोकरी घास काटता था और बेचता था। तूने साला साल दुआ की, मौला तो इस ताकतवर है, अल्लाह मेरी कोई ऐसी तरतीब बना दे, दिन रात तेरी यादें करूं और ये कमाई का जरिया तो गैब से पूरा कर दे। हमने एक हिरनी की जिम्मेदारी लगाई, हिरनी तुझे दूध पिलाती है, तू अपना घिसियारे का एक खुरपा दरांती छोड़ के आया है, ये बादशाहत छोड़ के आया है। जो नाकदरी हम पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं कि लोगों नाकदरी ना करो, हम नाकदरी को ना पसंद करते हैं, तो हम इस बंदे की नाकदरी कैसे कर सकते हैं। ये हुकूमत छोड़ के आया, ये मुल्क छोड़ के आया, तू घास काटना छोड़ के आया, हमने तुझे तेरी हैसियत के मुताबिक दिया, इसको इसकी अजमत और वकार और हैसियत के मुताबिक अता किया है। वो बड़ा कदरदान करीम है, वो शहनशाह करीम है, वो देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, मूसा दुआ फरमाए मैं गरीब हो जाऊं, माल बहुत है, चीजें बहुत हैं, नहीं गिन सकता, नहीं संभाल सकता, दौलत बहुत है, नहीं गिन सकता, नहीं संभाल सकता। मूसा आप अल्लाह से दुआ फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, सफर करो, क्योंकि सफर मालो दौलत को सीखता है। फरमाया सफर से इंसान को मालो दौलत मिलती है और इसी सफर से इंसान को फक्र भी मिलता है, गुर्बत भी मिलती है, तंगदस्ती भी मिलती है। कहा आज तक एक बात सुनी है, अब दूसरी भी सुन, तो सफर कर और इतने अरसे का सफर कर और इतने अरसे का सफर करके फिर मेरे पास। कुछ अरसे के बाद सफर किया, सफर करने के बाद आया तो कहने लगा हाँ अब बताओ। कहा माल तो और ज्यादा हो गया, दौलत तो और ज्यादा हो गई। कहा सफर तूने कैसे किया था। कहा सफर में मैं खाना पकवा के ले गया था, खुश खाना, ताकि मेरे सफर में कहां खाने की जरूरत ना हो। जब खाना खाने का वक्त आता था मैं आगे से कपड़ा बांध लेता था ऊंट की आगे कुहान से और अपनी झोली के आगे, ताकि जरे ना गिरे और जाए ना हो। और जब कहीं जाता था वो खाने के जरे कहीं किसी बिल के सामने डाल देता था, रिस्क की कदर करता था। हज़रत मूसा ने फरमाया तो सदियों सफर कर ले, मालदार होगा गरीब नहीं होगा। जिस घर में माल दौलत आई उस घर में रिस्क जाय हुआ। मुझे कल इतला मिली है हमारे यहाँ लंगर पकता है चावलों का। कहा नाली में चावल ही चावल होते हैं, चावल को धोते हुए, चावल को उबालते हुए रोज देगें पकती हैं, बाहर लंगर चलता है। मैं सोचने लगा ये जो जाय करेंगे ये तो खिदमत के नाम पे जाय कर रहे हैं, इनका तो नुकसान बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा और घाटा हो जाएगा और बहुत ज्यादा घाटा और नुकसान हो। जिस बंदे को बिस्तर में पेशाब निकल जाता हो उसको गिरे हुए चावल खिलाएं, ठीक हो जाएगा। चावल डालते हुए पकाते हुए दो चार चावल जो चंद चावल नीचे गिर जाते हैं उसको वो खिला दें। अल्लाह निम्मतों की कदरदानी पे क्या अता करता है। और जिसके पेशाब निकल जाता हो, आटा गूंदते हुए जिस आटे से हाथ धोते हैं, आटे गूंदने वाले हाथ से पानी से जो हाथ धोते हैं वो कुछ घूंट पानी के वो पिला दें। मेरे रब को रिस्क की कदरदानी का जर्रा जर्रा इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है। तो अल्लाह के खजाने हैं ये सफर का महीना उसके खजानों में लेने का एक अंदाज है। और हिज़्बुल बहर करने वाले, हिज़्बुल बहर के बाकायदा 15 तोहफे हैं। अबकरी तस्बीह खाने की तरफ से हदिया मिल रहा है। 2 चादरें सफेद, जैसे एहराम की चादरें, 2 चादरें सफेद। कोई चाहे तो मर्द के लिए ये शर्त है कि मर्द हजरात वो चाहें तो 2 चादरें ही पहन ले, वरना अपने कपड़े के ऊपर लपेट ले। नीला मुसल्ला जिस पर बैठकर अमल होगा, और अमलियात की मुस्तनद किताबों में नीले धागे और नीले रंग और नीले मुसल्ले के बहुत हैरत अंगेज फजाइल, फवायद, राज और कमालात हैं। नक्शुदा छुरी हिफाजती कड़ा लगाने के लिए, तीसरी चीज, और खास नक्श हिज़्बुल बहर की दुआ का एक स्टील का एक कशकोल होगा, एक कटोरा और प्याला होगा हिज़्बी, जिसमें सहरी इफ्तारी में पानी, जाफरान की रूहानी स्याही दी जाएगी जिसमें बारिश और जमजम का पानी है। नंबर 6, नक्श लिखने के लिए दमशुदा कलम हदिया किया जाएगा। नंबर 7, नक्श लिखने के लिए दमशुदा कागजों का पैड दिया जाएगा जिस पर हिज़्बुल बहर का नक्श लिखेंगे। नंबर 8, रूह गुलाब दिया जाएगा अमल के दौरान जिसका छिड़काव करते रहेंगे। नंबर 9, हिज़्बुल बहर की बड़ी किताब जिसमें वज़ाइफ भी और आमिल कामिल बनाने के राज भी। नंबर 10, इतरे गुलाब की शीशी मुसल्ले पर लगाएंगे, उसका कड़ा देंगे और खुद अपने ऊपर लगाएंगे। और नंबर 11, मेरे हाथों का और मेरे घर वालों के साथियों के हाथों का लिखा हुआ नक्श दिया जाएगा, हाथ से, प्रिंट नहीं। नंबर 12, अगस्त 2024 का अबकरी रिसाला दिया जाएगा जिसमें हिज़्बुल बहर का नक्श है। नंबर 13,
खास तस्बीह दी जाएगी, 120 दानों की तस्बीह दी जाएगी दमशुदा। नंबर 14, एक खास डोरी दी जाएगी काले रंग की जिसके कड़े में बैठेंगे। और नंबर 14, 15 सुर्ख कलम दिया जाएगा जिसमें आखिर में निशान लगाएंगे कि ताकि हमें आसानी रहे पढ़ने में, गिनती में हिफाजत रहे। और आखिर में चार्ट भी दिया जाएगा जिससे गिनती की हिफाजत। और बैरून मुल्क वालों के लिए बाकायदा एक खास बहुत ज्यादा इस दफा निजाम बनाया है, बहुत ज्यादा, हर बार होता है, इस बार बहुत ज्यादा है। अपनी फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक को ओपन करके फॉर्म को फौरन पुर करें ताकि आप हमारी तस्बीहाने की रूहानी तवज्जो और निगरानी दुआ में आ जाएं। घर के किसी कोने में नफली एतकाफ की नियत करके रोजा रखें। नमाज फजर से लेकर मगरिब तक की हिजबुल बहर की तादाद पूरी करें। और ये बैरून मुल्क वालों के लिए है कि मकामी इस्लामी तारीख के मुताबिक अमल करें। 1-2 दिन का अगर फर्क है तो आप अपने इस्लामी महीने के मुताबिक अमल करें। आप इंशाअल्लाह तस्बीहाने की रूहानी दुआओं, तवज्जो और बरकत में होंगे। और कोशिश करें 3 दिन अपने दुनियावी मामलात, ताल्लुकात बिल्कुल कुछ ना हो, यकसू हो। सख्त मजबूरी है अगर बैरून मुल्क वालों के लिए, ये शर्त सिर्फ बैरून मुल्क वालों के लिए सख्त मजबूरी है तो वो रोजे के बगैर भी चिल्ला कर सकते हैं। ये शर्त सिर्फ बैरून मुल्क वालों के लिए। शेरी इफ्तारी में सादा रोटी, पतली दाल, लज्जात से परहेज और पाकी के अय्याम में। और ये बैरून मुल्क में से हिजबुल बहर का जो चिल्ला करने वाले हैं फार्म अपनी सोशल मीडिया पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर चिल्ला करने वाले अहबाब फार्म पुर करके हमें भेजें। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, कोई कीमत नहीं। और ये जितने तोहफे दिए जाएंगे आप जाते हुए अपने साथ घर ले जाएं। ये सारे हदिये अपनी तस्बीहाने की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हदिये किए जाएंगे, मिलेंगे। और जो हजरात पूरी दुनिया में हिजबुल बहर का फॉर्म पुर कर रहे हैं, हम उनको हिजबुल बहर का किताबचा मुकम्मल फोल्डर भेज देंगे। किस पे भेजेंगे? उनके नंबर पर, उनके लिंक पर पूरी किताब भेज देंगे बैरून मुल्क वालों के लिए। और जो यहाँ तशरीफ लाएंगे उनको पूरी किताब हदिया मिलेगी, छपी छपाई पूरी किताब हदिया मिलेगी। हिजबुल बहर का चिल्ला करने वाले, हिजबुल बहर में आने वाले, 3 दिन का अमल है, नस्लों के काम आता है। और ये सूरत कुरैश का अमल, ये तो अमूमी अमल है। आप दुनिया के जिस खेत में हैं, दुनिया के जिस जहाज में हैं, कहीं दुनिया के जहां भी हैं, हिजबुल बहर के अमल को जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ाएं। और हैरत अंगेज तौर पर हिजबुल बहर, बहुत ज्यादा हिजबुल बहर और कुरैश को पढ़ें। तो सूरत कुरैश जिनको याद नहीं, याद करेंगे और अरबी लहजे में याद करेंगे। जेर जबर को थोड़ा सा सेहत देंगे, जेर जबर का ख्याल करेंगे, उसको याद करेंगे, अरबी लहजे में याद करेंगे। और याद करने के बाद फिर इसको पढ़ेंगे। सुबह शाम बेशक दरूद पाक पढ़ लें, सुबह और शाम, सारा दिन की नियत करके। और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? बिस्मिल्लाह का भी 1.25 लाख पूरा हो जाएगा, या बिस्मिल्लाह का भी 40,000 पूरा हो जाएगा, या बिस्मिल्लाह का भी 70,000 पूरा हो जाएगा। और इसका एक इलाहदा सवाब मिलेगा, इसकी एक इलाहदा बरकत मिलेंगी और इसकी एक इलाहदा खैरें मिलेंगी। ये एक पूरी नेमत है, ये एक पूरी सआदत है, ये एक पूरी खैर बरकत है। बहुत कमाल अमल है, बहुत हैरत अंगेज अमल है बरकत का। 3 दफा सूरत कुरैश। आपको याद है कि मैं समरकंद, मेरे साथ हजरात जो तशरीफ ले गए थे बुखारा, मैंने उन्हें 40 दफा सूरत कुरैश की इजाजत दी। आज भी वो हजरात कहते हैं कि वो 40 दफा सूरत कुरैश 40 लाख से भी ज्यादा ताकत रखती और कुव्वत रखती है। इसी तरह ये जो सूरत सफर के महीने में आप हजरात पढ़ रहे हैं और सफर के महीने में कोशिश कर रहे हैं और सफर के महीने में अपने आप को मसरूफ कर दिया, सूरत कुरैश में काम भी करना है, जिंदगी के रिस्क हलाल के निजाम को भी देखना है और लाजिम देखना है और भरपूर देखना है। लेकिन हमारी जुबान सिर्फ पता है क्या होगा, मेरा एक गुमान है, थोड़ा सा अगर हमने मुन्ने से थोड़ी सी दूरी कर लें, मुन्ना मोबाइल, उससे अगर थोड़ा सा अपना थोड़ा सा मैंने उस दिन एक बंदे से मोबाइल लेने के लिए पूरी टीम भेजी क्योंकि खूनखार आंखें हैं उसकी, खूनखार आदमी है। मैं कहा बुरे बंदे जाए, 3-4 बंदे जाए गए, उससे मैंने कहा इसको मोबाइल ले लो, इसका नुकसान हो गया, इसका घाटा हो गया, इसका नुकसान हो गया, ये घाटे में चला गया। अगर थोड़ा सा मोबाइल को इधर उधर कर दे, कुछ भी नहीं होता, मोबाइल को इधर उधर कर दे और वही वक्त सूरत कुरैश पे लगा दे, बस सूरत कुरैश पे वही वक्त लगा दे। थोड़ा सा मोबाइल को इधर उधर करना है और क्या करना, और होना ही क्या है, और होना कुछ नहीं है। जब बैटरी बंद होती है, लाइट नहीं होती, मोबाइल गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता।
बस थोड़ा सा बार बार हाथ इधर उधर होगा, आदत है ना, हाथ यूं होगा फिर ओ कुछ नहीं, फिर हाथ यूं होगा कुछ नहीं। जिस दिनों में मोबाइल के नेटवर्क बंद होते हैं तो क्या होता है, बाद लोग ना दुकान बंद होती है तो दुकान के आगे थड़े पे आके बैठ जाते हैं। जिनकी मोबाइल बंद होते हैं, मोबाइल को बस ऐसी बात के सिर्फ चूमते रहते हैं और कुछ नहीं होता। तो चूमना भी इबादत है, और क्या होना है, बस छोड़ा चुप करके जो बस ऐसे सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर। देखें फिर कुदरत की रहमत, उसकी अता, उसकी इनायत। तो अब मुझे बताएं किसने अज़्म किया कि सूरत कुरैश कितना पढ़ेगा, अज़्म किसने किया? अच्छा, पिछले साल जिसने पढ़ा उसको क्या मिला? और सूरत कुरैश की जो अलविदाई दुआ होगी वो 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में होगी, और अपने हाथों से इसका हदिया खाने की शक्ल में दिल खोल के आके अपने हाथों से बांटे। इसका हदिया जरूरी होता है। क्या फायदा हुआ जिसको सूरत कुरैश पिछले साल किसी ने पढ़ी? किसी को कोई फायदा हुआ? हाँ जी बताएं, क्या नफा मिला? किसी ने सूरत कुरैश पढ़ी, उसको फायदा हुआ। मुझे एक साहब कहने लगे यहाँ बाहर, कहने लगा मेरा 3 दफा सूरत कुरैश खाने के बाद पढ़ने से मेरा 22 किलो वजन कम हो गया। 22 किलो वजन कम हो गया। एक साहब कहने लगे खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ने से मेरा वजू हर वक्त टूट जाता था, गैस बाती थी, वो ठीक हो गया। वजू मेरा कई नमाजों में रहता है। कई लोगों ने मुझे फायदे इसके नफे बताए, आप भी बताएं क्या फायदा हुआ, क्या नफा हुआ? और एक चीज और भी, क्या फायदा? बैठे बैठे जोर जोर बता दें, पंखों का शोर है, एग्जॉस्ट का शोर है, बैठे बैठे जोर से बता दो। हैं? जादू टूटा, कहते हैं जादू टूटा इसके पढ़ने से। चलो करे जब भी पढ़ा हर काम हो गया है। अच्छा चलो बस और में